डॉक्टर सेठ, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, दिल्ली में जिस तरीके से 20,000 लगभग टच करने में बस कुछ 100 का आंकड़ा रह गया है, एक शहर भी हम इसे कह सकते हैं, ये एक पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसमें इतना ज्यादा आंकड़ा, क्या वीकेंड का कर्फ्यू पर्याप्त है, काफी है आपके हिसाब से? जी, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट आज के लिए तो काफ़ी है, बट ये आगे के लिए काफ़ी नहीं होगा। जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले कल मुझे 35 फ़ोन कॉल्स आई और हर डॉक्टर को फ़ोन कॉल आ रही हैं, वो पेशेंट जो कि सीरियस थे और एडमिट नहीं हो पाए। आज सवेरे से मुझे 10 फ़ोन कॉल्स आ चुकी हैं, अगेन सीरियस पेशेंट जो एडमिट नहीं हो पाए। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो सिचुएशन है, ये तो हमें सोचिए कि 3 दिन का ब्रीदिंग टाइम मिला है सोचने को कि आगे क्या करना है। पर जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से ये वेरिएंट्स हैं, जिस हिसाब से वेरिएंट्स की विरुलेंस है, लोगों की खराब आदतों को तोड़ना तो पहला हमारा फर्ज था ही। इसीलिए आई थिंक कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आफ्टर ऑल हमने ही तो इस वायरस को पनपा है, हम इस वायरस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम एनिमी को हेल्प कर रहे हैं। अब तक तो यही हो रहा है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो हमारी गैदरिंग्स हो, चाहे वो हमारे ये जो वेरियस जो आजकल सिचुएशंस हुई हैं, चाहे वो फिर फेस्टिवल्स थे, चाहे वो इलेक्शंस थे, सबसे वायरस पनपा है, सबसे वायरस बढ़ा है और उसके वेरिएंट्स आए हैं। तो एटलीस्ट हमें 2 दिन मिले हैं सोचने को कि अब आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज क्लियरली दिस मे नॉट बी इनफ। जिस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है, अगर हम एक हफ्ते आगे देखते हैं और ये वायरस रुक नहीं रहा है, तो हमें काफी परेशानी हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली ये उस टाइम पे हो रहा है जबकि हमारे सब पेशेंट्स, नॉन कोविड पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रॉमा, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे वो हार्ट सर्जरीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे रीनल फेलियर हो, चाहे डायलिसिस हो, सब एक साथ चल रही हैं। तो हमें दोनों को देखना है और इसीलिए हमें फिक्र ये है कि कहीं कोविड की मौतें इस वजह से ज्यादा ना हो कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनकी तरफ डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं, सही बात कह रहे हैं आप डॉक्टर सेठ। डॉक्टर अरविंद, रोजाना रिपोर्टिंग के लिए निकलते हुए जो एक तस्वीर मुझे बहुत परेशान करती थी, वो ये कि जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया खत्म हुई थी, उसके बाद से अस्पतालों में, और वो लोग बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत दिनों से सारे लोग परेशान थे, क्योंकि दूसरी चीजों का जो ट्रीटमेंट था वो हो नहीं पा रहा था, वो डर से जा नहीं रहे थे वहां पर। लेकिन आखिर वो भी कितने दिन इंतजार करते। इसीलिए खासकर जो सरकारी अस्पताल थे वहां पर भीड़ ही भीड़ लोगों की लगी रही, बहुत ज्यादा दिक्कतें। अब एक बार फिर सब देख रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर आ गई, कितने दिन कौन रुक सकता था। आज स्थिति बहुत विकट नजर आ रही है। डॉक्टर अरविंद। श्वेता जी, पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने जैसा कि कहा, मैं पूर्णतः आपकी इस आखिरी सेंटेंस से सहमत हूं कि स्थिति विकट है। इनफैक्ट अगर विकट से बड़ा कोई और हिंदी में वर्ड हो तो मैं वो यूज करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर सेठ की बात को इको करूंगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स इस समय अपने फोन्स को उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स का, रिश्तेदारों का, जानकार वालों का फोन आ रहा है कि भी एडमिट कराइए, एडमिट कराइए। और अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हम लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बेड्स नहीं है तो कहां से अरेंज करें। स्थिति बहुत भयानक है। सबसे ज्यादा भयानक चीज यह है कि जो अभी पीक हमने टच नहीं किया है, नंबर्स रोज हमारे बढ़ रहे हैं। आज 2,34,000 है, शायद ये 2.5 लाख क्रॉस करेंगे। कहां जाके रुकेंगे? और उसीलिए जो आपका सवाल था डॉक्टर सेठ को कि क्या ये 2 दिन का लॉकडाउन या कर्फ्यू एनफ है, मेरा अनएम्बिगुअस आंसर है नो, बिग नो। और मैं आपको कारण बताता हूं। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, लाखों लोग इस समय संक्रमित हैं। कुछ को मालूम है कि संक्रमित हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि वो संक्रमित हैं, लेकिन संक्रमित हैं। ये हमारा इन्फेक्टेड पूल है। ये लोग जब इंटरमिंगल कर रहे हैं दूसरे लोगों से, जाने अनजाने में वो इस इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। और इसको रोकने का एकमात्र तरीका है, लोगों की जो इंटरमिंगलिंग है इसको रोका जाए। आपने 2 दिन के लिए रोका, लेकिन 2 दिन एनफ नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार कोई इन्फेक्टेड हो तो वो कम से कम 5 से 7 दिन तक इन्फेक्टेड रहता है और इन्फेक्शन को फैलाता है। तो अगर ये जो प्रेजेंट इन्फेक्टेड पूल है, इसके नॉन इन्फेक्शियस होने का वेट करना है, तो हमें कम से कम इस चीज को अगले वीक के थ्रू टिल नेक्स्ट वीकेंड एक्सटेंड करना चाहिए। अगर हम वो करेंगे तो शायद नेक्स्ट वीकेंड तक ये पीक करके नंबर्स नीचे की तरफ आने लगेंगे, तब हम आगे की स्थिति उस समय डिसाइड कर सकते हैं। श्वेता।
मतलब आपके हिसाब से एक छोटा सा लॉकडाउन बेहतर हो सकता है, ज्यादा संख्या में एक साथ, रादर देन वीकेंड टू वीकेंड जाना है इस लॉकडाउन के? अभी हम अगले वीकेंड तक अगर इसको एक्सटेंड कर दें तो हम डेफिनेटली इस साइकिल ऑफ हाँ। ट्रांसमिशन को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे, और जो अस्पतालों पर जबरदस्त लोड पड़ रहा है उसको एक अनमैनेजेबल स्थिति में पहुंचने से शायद हम रोक पाएंगे।